A very good morning and welcome back to the vlog guys. रात को सोने की तो कोशिश की, बाद में रात को कहाँ, सुबह सुबह ही, बट नींद आई नहीं। सुबह उठ के फिर थोड़ी देर टीवी चला लिया, वैसे भी सोया नहीं था तो चाय वगैरह पी लिया, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया। बट अभी मम्मी ने बताया, मम्मी उठने के बाद में, कि भाई कोई मेहमान आ रहे हैं, तुरंत कोई है रिश्तेदार में से। मैं खुद नहीं जानता कौन है कौन नहीं आ रहा है करके, बट काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सुबह सुबह उठ के पोछा लगाने का काम मिल गया। ठीक नहीं, चारों कमरे साफ कर, लगता आसान है काम, बट जो कर रहा है उसको समझ में आता है। रूम नंबर 3, वैसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि साफ करते करते शोल्डर और फोर आर्म्स दोनों पे अच्छा खासा प्रेशर आता है। वैसे बताने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन हर रोज एक्सरसाइज चल रही है, जिम वगैरह चल रही है ना, तो अपने आप वो दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है। चारों कमरे हो गए ऑलरेडी। अभी दूसरा टास्क है, बाहर जाना पड़ेगा सब्जी वगैरह लाने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता कि मेहमान आने के बाद में साफ़ सफाई करना, खाने के लिए कुछ लेके आना, सब्ज़ी वगैरह लेके आना, जो है वो ना बना, ये सारी खातिरदारी क्यों होती? हाँ ठीक है, मेहमान भगवान होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमेशा वो भी। अब मैं क्या कि नींद महसूस हो रही है, थोड़ा और काम कर लिया, थोड़ी और थकान हो गई, नींद आ रही है, लेकिन मेहमान भी आने वाले, सामान भी लेने जाना है। फिर थैला पकड़वा दिया है, हम तो फकीर आदमी है, थैला उठा के चल देंगे। 10 बज रहा है ऑलमोस्ट क्या बज गए 10 बजे तक इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। मेरा तो मन कर रहा है कैसे भी मेरे को आधा घंटा लगने वाला है, बाज़ार में जाना है और 1-2 सामान लेने हैं वगैरह, पूरा पसीना पसीना हो जाने वाला हो। लेकिन फिर मन कर रहा है कि आने के बाद में फिर से एक बार नहा लूँगा, फ्रेश ज़रूर हो जाऊँगा यार। उसके बाद में जो भी आया नहीं आया, जैसा होगा नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं, थोड़ी देर उन लोग के साथ में बैठ जाऊँगा, उसके बाद अपना सोने चले जाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये रास्ता तो वीडियो में भी अभी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द काम इसी साइड में, यही साइड में हो जाते हैं, तो यही रास्ता है जो दिखा पाता हूँ मैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हाथ में फ़ोन होता है, कोई कैमरा वगैरह नहीं है या GoPro एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वजह से ईज़िली शॉट ले पाऊँ या ईज़िली शूट कर पाऊँ। तो जैसा भी होता है थोड़ा सा खाली सड़क देख के रिकॉर्ड कर लेता हूँ या शूट कर लेता हूँ, फिर फ़ोन अंदर रख दिया जाता है। ये हो गया पहला स्टॉप, स्वीट खरीदना था वो खरीद लिया, दूसरा कंप्लीट। सब्जी डन। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, टी शर्ट एकदम पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। घर पे जाके सबसे पहले भी नहाने वाला हूँ। अगर कहीं पे बहुत बड़ी आग लगी हुई है, उसके बाजू में खड़े होने के बाद जैसे आग की लपटों का एहसास होता है, फील होती है गर्मी, एकदम से झटके लगते हैं बॉडी पे, उस तरह से फील होता है जब किसी भी ट्रक के साइड से या बस के साइड से जा रही चीज़ें। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप, लाइफ में कभी ये सब नहीं किया, लेकिन ये सब माने क्रीम लगाने वाली बातें, लेकिन जिस तरह की गर्मी है और जिस तरह से घर के कामों से लेके बाहर जाना पड़ता है, मेरे को लगता है वो सन क्रीम वगैरह मेरे को भी लगाना पड़ेगा। 4.5 घंटे की नींद हो गई, पता नहीं चला मैं कब सो गया, बट सो गया। अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है उठने के बाद में। जो भी मेहमान आए थे जस्ट गए हैं अभी, लेकिन मम्मी ने थोड़ा सा इशू कर दिया। मम्मी जो भी साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी हम लोग की घर पे वगैरह, और मैं जब बाहर गया था सामान लाने के लिए, तो मम्मी कुछ स्टूल उठा रही थी और स्टूल उनके हाथ से गिर गया तो खुद के वो पैर के अंगूठे पर गिर गया, और इतना ज़ोर से गिर गया कि उसके नाखून को अभी तकलीफ़ हो रही है। पूरे नाखून के साइड में सा हरा नीला हो गया उस अंगूठे के लिए। अब उसके लिए जाना पड़ेगा, उसको चलते नहीं आ रहा है। चिल्लाना क्या है यार, नहीं चिल्ला सकते, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्यों ही काम करना था, क्या ज़रूरत होती है? तो मैं वही कह रहा था सुबह, इतनी सारी ज़रूरत होती ही नहीं है सबको करने की। हर किसी के घर पे पड़ा होता है सब पसारा वगैरह, इधर उधर हुआ होता है सारी चीज़ें। अभी जाना पड़ेगा दवाई वगैरह लेने के लिए, फिर से खाना खाना है, भूख लगी, लेकिन पहले दवाई लेके आ जाता हूँ, उसके बाद में खाना खाने बैठे। 1000 कोशिशें करता हूँ कि इतनी धूप में बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं आए, कोई काम ही ना हो जिसके लिए
इतनी दोपहर में बाहर जाना पड़े, बट ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है कि जिस वजह से मेरे को भाई जाओ काम करो या कोई चीज़ लेके आओ, कुछ सामान लेके आओ, कुछ ना कुछ करके ही आना पड़ता है। दवाई ऑलरेडी ले ली है, मम्मी ने बताया था कुछ लेप काम में आ जाएगा तो वो लेप ले लिया है। अभी बात ऐसी हुई कि जहाँ पर मैं मेडिकल में गया था ये लेप वगैरह लेने के लिए, तो उधर पड़ोस में एक दुकान थी, बैटरीज वगैरह की कोई दुकान थी। वहाँ पे एकदम से जैसे मैं सीढ़ियाँ उतरने लग गया, वो कुछ बोलना चालू हो गए और वो कुछ एकदम से कहने लगे कि भाई अरे हमसे बोल के कछु नहीं होने वाला और आप उनके पास में जाओ। तो जैसे मैं करीब आया, थोड़ा सा करीब पहुंचा, तो बोलते हैं कि अरे अरे माफ़ी बोले कि हमको लगा कोई और है, बोले हमारे यहाँ पे चौबे जी आते हैं और वो इसी तरह आते हैं, बोलते हैं ऐसा टोपा पहन के आते हैं। अब मैं इस पर क्या ही बोलूँ उनको, वो जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, मैं कहा ठीक है, मैं भी जवाब दे दूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आपका कौनो आपका दोष नहीं है, ये टोपा साला वक्त का ज़रूरत हो गया है। तो वो हंसने लग गए। वो बंदे को लगा कि भाई मैं भी वो साइड से हूँ, वो खुश हो गए। वो पूछने लग गए कि भाई कहाँ से, आप कहाँ से? मैं कहा कैसे नहीं, यहीं से, महाराष्ट्र से। आज खाने में बढ़िया से दाल चावल, फ्लावर की सब्ज़ी और रोटी। अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे, टाइम बराबर सेट हो गया है एकदम जिम जाने के लिए वगैरह। अगर यही शेड्यूल चलते रहा तो बेहतर है, हर रोज़ का टाइमिंग शेड्यूल एकदम फिक्स हो जाएगा। टाइम टू टाइम जिम जाना, घर पे आके टाइम टू टाइम खाना खाना। ये ले लिया स्किपिंग रोप, नैपकिन, पानी का बोतल और जूते तो बाहर से ले लेंगे। लेट्स गो। बाहर से ले लेंगे का मतलब घर के बाहर से ले लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे। वैसे अक्षय का फ़ोन आया था, अक्षय बोल रहा था कि वो आ रहा है करके, देखते हैं शायद पहुंच गया होगा तो ठीक, शायद वो भी जिम करेगा आज साथ में। लास्ट टाइम हम लोग फुटबॉल खेलने गए थे, तब अक्षय के शूज़ यहीं पे रह गए थे मेरे पास में। अभी अक्षय आया तो था लेकिन उसके पास में गाड़ी नहीं थी, उसका दोस्त उसको छोड़ के गया। अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, खुली हवा में थोड़ी देर बैठूंगा। बैठने से पहले अक्षय को छोड़ने के लिए जाना है घर पे, तो ये भी उसको दे देना था, साथ में ले लिया। पहिले PhD शिकावलं नाही का, पहिले ग्रॅज्युएशन मग एवढं भारी गया था अक्षय को छोड़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में दोस्त का ट्रैवल एजेंसी है तो वहाँ पे वो था। वो रहता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मिलता नहीं है, कहीं ऑब्वियसली डिनर के लिए गया होता है या कहीं पे होता है। आज मिल गया तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थोड़ी देर बातचीत करने के लिए। 11:30 टाइम कैसे हो गया मालूम नहीं पड़ा, नहीं पता चलता दोस्तों में कि वक्त कब बीत जाता है, क्या बातें चल रही नहीं चल रही। कुछ भी फालतू की बात भी हो तो भी टाइम कब स्पेंड हो जाता है अपने को कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें। उठाने के घर से काम के लिए भिजवा देते। अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे आंटी रहती है, उनका बर्तन है, ये देना है, फिर बाहर जाना है। आज घर पे बन रही है पानी पूरी, तो उसके लिए सारा सामान लाने जाना है। वैसे आज रुमाल वगैरह बंध के चल रहा हूँ, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, कान गर्म हो रहे थे, मम्मी कह रही थी बीमार पड़ जाएगा, बेहतर है कि भाई कर लो ना, थोड़ी बहुत सेफ्टी ले लो। रुमाल तो रुमाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी कड़कती धूप में बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि साला ट्रैफिक ना लगे, और बराबर वही होता है। जब अपन चाहे कि सारा ट्रैफिक ना हो, धूप में रुकने का चांस ना आए, बराबर ट्रैफिक तभी लगती है और उसके बाद में एकदम से शांत हो जाता है रास्ता। जैसे अभी है, खाली खाली सड़क है, लेकिन इसके पहले पिछले 10 मिनट में मैं ट्रैफिक में अटका हुआ था। अपने को चिप्स वगैरह भी लेना था, थोड़ा सा पानी पूरी के तो पाउच वगैरह ले लिए है। चिप्स चाहिए वो ले लेंगे, ये वाला भी दे दो। अपने को लेने थे केले भी, केले ले लिए अपने लिए जिम वगैरह के बाद में या जिम के पहले जब भी होगा उसके लिए। सब ले लिया है, अभी घर पे निकलते हैं। कैन यू सी कितनी मेहनत ले रहा हूँ मैं, सारे हाथ भरे हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करना है, तब पैर से खोलना पड़ रहा है, इतने हाथ भरे पड़े हैं। इसका चेहरा देखो, खुशी देखो। ये हो गया आलू प्याज, ये है मीठा पानी, तीखा पानी, चाट मसाला, पूरी, वाह।
टमाटर मस्त आ रहा है, बढ़िया। हम लोग ने जल्दी खाने के लिए एक प्लान बनाया कि मैं ऐसे गड्ढे करके रख दूंगा इसमें, ये भरती रहेगी, फिर एक साथ में अगर 10-20 हमारे आराम से हो गए रेडी, उसके बाद में एक साथ सब खाएंगे, फिर अगले 10 बनाएंगे, फिर खाएंगे। हो गया रेडी, अब बस पानी डालो और खा जाओ। मुझे अर्जेंट काम आ गया, जाना पड़ रहा है तो इसको नींद में से उठा के लेके आया अभी दरवाज़ा लगाने के लिए। इसको सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है थोड़ा सा कि जब एकदम से बीच में से इसको नींद में से उठा दिया किसी छोटे मोटे काम के लिए, पानी ला दो, दरवाज़ा लगा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ एंड ऑल, बहुत चिढ़ मचती कभी कभी, क्यों पता नहीं, लेकिन इस वजह से मेरे को बहुत खुशी हुई।